दोस्तों, नेस्ले एक एविल कंपनी है जो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आपके बच्चों की जिंदगी से खेल रही है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि वो सब अनजाने में कर रही है, और बल्कि जानते बूझते हुए उसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट किलिंग यू इनसाइड जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रिसर्च के अंदर ऐसी बहुत सारी बात सामने आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है। सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलैक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। ये तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर रहा है। World's biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? दोस्तों, एक बात आप याद रखिए कि नेस्ले और ऐसी बहुत सारी कंपनी इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रखी थी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि किसी का नुकसान हो या फिर कोई शख्स मारा भी जाता है। लोगों में अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो इस डिमांड को क्रिएट करना है और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जरिए से इस डिमांड को क्रिएट करने के बाद अपने इस प्रोडक्ट को बेचकर खूब सारा पैसा कमाना है। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये कंपनी बच्चों के मिल्क फार्मूला, जिसे हम अपनी जुबान के अंदर बच्चों का दूध कहते हैं, बल्कि केमिकल फार्मूला है। सेरेलैक में ये केमिकल फार्मूला यूज़ किया जाता है। सेरेलैक और इन जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी बनावट में जो फार्मूला होता है वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग मुल्कों में बच्चों के फ़र्क के साथ रखा जाता है। यानी यूरोप और अमेरिका के बच्चों के लिए ये कंपनी सेम वही चीज़ बना रही है, तो इसका फार्मूला डिफरेंट होगा। जबकि अनडेवलपिंग मुल्कों के अंदर, मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड वगैरह के अंदर ये फार्मूला बिल्कुल अलग होता है। हालांकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, वैसे ये सेम काम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। मिसाल के तौर पर शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, कैंडी, चिप्स, पानी तक के आपको सेम कंपनी का अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी आखिरकार ऐसा क्यों करती है। तो दोस्तों, सीधा सा जवाब है कि प्रॉफिट कमाने के लिए, और इस सवाल का जवाब हम वीडियो में आगे जाकर समझेंगे। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि बच्चों के मिल्क फार्मूला और सीरियल तक ये बात पहुंच चुकी है कि अब ये मामला इंतहाई खतरनाक है। छोटे बच्चे जो फार्मूला, मिल्क और सीरियल फीड पर है, इनके लिए एडिड शुगर 2 साल से पहले देना इंतहाई खतरनाक है। याद रखिए कि मैं एडिड शुगर की बात कर रहा हूँ, ना कि कुदरती शुगर की, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर और माँ के दूध के अंदर ज़रूरत के मुताबिक मौजूद होती है शुगर। इस एडिड शुगर की वजह से बच्चों के दिमाग की ग्रोथ मुतासिर होती है, इनकी सेहत मुतासिर होती है और इनका IQ लेवल तक कम हो जाता है। और सबसे बढ़कर बच्चे घर का खाना छोड़कर इस शुगर के इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि बार बार शौक से घर की नेचुरल फूड और उन चीज़ों को छोड़कर और फ्रूट्स को भी छोड़कर ये चीज़ें मांगते हैं। और कंपनी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बेतहाशा पैसा कमाती है। ये दरअसल नशा बेचने वाली कंपनी है, और ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दावा करती है कि हमारे सीरियल्स में फ्रूट की ताकत मौजूद है और गंदम और जौ की ताकत मौजूद है। लेकिन मेरे इन तमाम कंपनी से ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को ये तमाम कुदरती चीज़ें जो कि आप अपने सीरियल्स में देने का दावा करते हैं, ये आप अपने बच्चों को नेचुरली तौर पर क्यों ना दे। आपके केमिकल और शुगर से भरे सीरियल ही क्यों खरीद कर अपने बच्चों को खिलाए। ये लोग जानबूझकर बेबी फूड के अंदर शुगर डालते हैं ताकि लोग इन्हें खरीदने के लिए बार बार वापस आए, इनकी डिमांड क्रिएट हो, और इस चीज़ से ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बात जानकर इंतहाई हैरत होंगी कि यूरोप और अमेरिका के अंदर मिल्क और सीरियल के अंदर बिल्कुल ज़ीरो रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। हमारे बच्चे बिल्कुल खून जहन के रहते हैं तो रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के मरहले के अंदर इस काबिल ना हो पाए कि फ्यूचर के अंदर कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर या जहीन लोग पैदा कर सके। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को ज़रा गौर से देखें कि हर कंट्री के हिसाब से सीरियल, यानी हमारे यहाँ नेस्ले और सेरेलैक के अंदर शुगर की कितनी मिकदार लिखी गई है, जो कि थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा 6 ग्राम पर पोर्शन है, और इसके बाद इथियोपिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद पाकिस्तान में 2.7 और फिर इंडिया में 2.2 और बांग्लादेश के अंदर 1.6, और जबकि यूके, जर्मनी, अमेरिका के अंदर ये 0 है। ये तो सीधी सीधी बात है कि हम एशियन लोगों को ये उनके बराबर नहीं समझते कि सेम उसी प्रोडक्ट को उसी क्वालिटी के साथ इन गरीब मुल्कों को भी उसी तरह से कैसे दे दे कि इनके बच्चे भी कल के IQ लेवल के अंदर हमारे बराबर खड़े हो जाए।
और जिस्मानी तौर पर भी वो इनकी तरह मजबूत हो, और दूसरी तरफ डेवलपिंग मुल्कों के अंदर सेहत से मुताल्लिक कानून इंतहाई सख्त है, और इन्हीं कंपनीज को इसी बात का डर होता है कि कानूनी तौर पर इन्हें बदनामी और जुर्माने से बचने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो कि एक शख्स की सेहत पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हो। लेकिन अनडेवलपिंग या डेवलपिंग मुल्कों के अंदर ये कंपनीज गवर्नमेंट को अरबों रुपए टैक्स देती है, लिहाजा इनके 100 कत्ल भी माफ़ है। अब आप खुद ज़रा सोच कर देखिए कि जिन लोगों की अय्याशी और नंगा नाच इन्हीं टैक्स के पैसे पर चलती है, उनका दिमाग थोड़ी खराब है कि वो इन कंपनीज पर कानूनी कार्रवाई करवाए, इन्हें फाइन करे या फिर मुल्क बदर करे, या फिर इनके ऊपर कोई सवाल ही उठा दे। शुगर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक एडिक्शन है, एक नशा है जो हर रोज़ बढ़ता चला जाता है। हर बार आप पहले से ज़्यादा शुगर की डिमांड करते हैं, और कुछ दिन आप इस आर्टिफिशियल शुगर और इससे बनी प्रोडक्ट यानी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट, जूस वगैरह को खाना छोड़कर आपको कुछ ही दिन बाद इसकी तलब नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों आपका वो नशा खत्म हो गया होगा। यही आर्टिफिशियल शुगर आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह है। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन और शुगर एंड टेक की वजह से डायबिटीज़ में पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुका है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कैंडीज, अगर आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट उठा कर देख ले, इनके अंदर आपको भर भर कर शुगर मिलेगा, जो कि आपको सीधा सीधा अंदर से आपको तबाह कर रहा है। मुसलसल शुगर एंड टेक इंसुलिन की वजह बनती है, और आपका जिस्म इतनी ज़्यादा शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता और आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह से फैट आपके खून की नालियों के अंदर जमा होकर आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कंपनी के जो चिप्स जो कि आप स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर कितना फैट और ऑयल इस्तेमाल होता है, जो मोटापा, जिस्म और दिमाग में अंदर सोजिश और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इस 235 ग्राम के चिप्स के अंदर 6 चम्मच और 84 ग्राम फैट होती है, जो कि इतनी बनती है। कभी आप इस कंपनी के प्रोडक्ट की बैग पर मौजूद इंग्रेडिएंट को पढ़कर देखें, इनके अंदर कितना ज़्यादा भर भर कर शुगर और फैट मौजूद होती है, आपका दिमाग ठिकान पर आ जाएगा। नेस्ले और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आसानी से गवर्नमेंट लेवल पर पीने के साफ पानी पर कब्जा करके इसे फ्री में हासिल करके और पैक करके मार्केट के अंदर पैसों के साथ बेचती है, और अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोगों को ये बताती है कि हम हर साल इतने % पीने का पानी बचाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज भी पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों के अंदर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। अगर मुफ्त के अंदर नेस्ले इस पानी को पैक करके पूरे पाकिस्तान में बेच सकती है, तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों के लिए साफ पानी का इंतजाम क्यों नहीं करती? और दूसरी, ये कंपनीज पानी की कीमत क्यों नहीं अदा करती? In Pakistan in 2013, Nestle began diverting clean drinking water away from villages and towns and then began bottling it in their factories and selling it back to the same people they took the water from, but at a much higher price. The big issue is that Nestle had taken so much water that thousands were forced to drink dirty sludge water instead because these people couldn't afford to buy the expensive. देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कंपनी आपके दिमाग के साथ खेलती है। इनके एडवर्टाइजमेंट पर मत जाया करे, ये आपको धोखा देती है। बेबी फूड की बजाय ये सिर्फ आपके बच्चों को चीनी खिला रही है। इन कमर्शियल के जरिए आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करके इनके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, और आपको बताया जाता है कि फार्मूला मिल्क क्यूब बच्चों के लिए हेल्दी है, इनके फार्मूला मिल्क के अंदर क्या ग़िज़ाइयत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुदरती चीज़ों की ग़िज़ाइयत के सामने ये सब कुछ बेकार है, केमिकल है। क्या इन्हीं कंपनीज के आने से पहले घर में बच्चे बनी खुराक फूड, घर में बनी सब्जी वगैरह नहीं खाया करते थे? तो आज के टाइम के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि ये जो बेबी फूड जो केमिकल से बना होता है, हर एक बच्चे की ज़रूरत बन गया है। तो जितना हो सके बच्चों को घर में बना हुआ खाना दे। तमाम बड़ी कंपनीज के बेबी फूड प्रोडक्ट की जगह थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कंपनीज के सीरियल को बनाने के अंदर टाइम बहुत कम लगता है, जबकि घर के अंदर सीरियल को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर ये आपके बच्चे की सेहत का सवाल है। आप लोग जब तक लोगों को इसके बारे में ये चीज़ बताकर इनका बायकाट करके अपना एहतिजाज नहीं करवाएंगे, तब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट तो वैसे भी अपना पैसा लेकर साइड पर हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि शुगर प्रोडक्ट और फैट खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक आपका ब्रेन वॉश करके आपको बेची जाती है, और ये आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। और अपने बच्चों की सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, और खुद भी इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले इनके अंदर शुगर और फैट की मिकदार को ज़रूर चेक करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को, जानने को मिला,
तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिए। खुदा